देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बात से जितने भी हमारे पास क्लस्टर हैं या पीएम श्री स्कूल हैं, क्लस्टर स्कूल हैं या इसके अलावा मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, सभी के अंदर विज्ञान संकाय कंपलसरी किया गया है सरकार के द्वारा। और जो ये भी प्रोविज़न है कि हर विद्यालय के अंदर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और हर एक लैब का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। और आप देखेंगे कि जो सामान जो है बच्चों के लिए जो यूज का है, साइंस के इक्विपमेंट्स वगैरह, वो हमारे सभी विद्यालय में पूरी तरह अवेलेबल है। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। और जो बच्चा टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आते हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत एक अच्छी जो है वो ट्रेनिंग जो है उनको बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। देखिए, सोनीपत ज़िले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग मोर देन 80% जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स अवेलेबल हैं। अब जिले के सभी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं अनिवार्य कर दी गई हैं, चाहे वो क्लस्टर स्कूल्स हो या मॉडर्न संस्कृति जैसे निजी विद्यालय। हर स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं। जरूरत के सभी उपकरण स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं और छात्रों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मॉडर्न संस्कृति स्कूल अब CBSE से मान्यता प्राप्त है और वहाँ भी उच्च गुणवत्ता की साइंस लैब स्थापित की गई है। इसी के साथ बुनियाद योजना के अंतर्गत अब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE और नीट की तैयारी 9वीं कक्षा से ही करवाई जाएगी। इसके लिए 18 अप्रैल को एक विशेष ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 स्तर लेवल 1 और लेवल 2 होंगे। जो छात्र 8वीं पास करने के बाद ये दोनों स्तर सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेंगे, उन्हें सरकार की ओर से मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। अब तक इस योजना में 125 छात्र पंजीकृत हो चुके हैं और जिले में 4 कोचिंग केंद्र बनाए गए हैं। इस योजना में छात्रों से किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी। यह पूरी तरह सरकार द्वारा संचालित है। जिले के लगभग 80% स्कूल में प्रयोगशालाएं अच्छी स्थिति में हैं। इसके अलावा कुछ स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब, स्टेम लैब और अटल लैब्स जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस अवसर पर नवीन गुलिया ने कहा कि बच्चों को इस योजना का लाभ उठाकर मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब की बात से जितने भी हमारे पास क्लस्टर हैं या पीएम श्री स्कूल हैं, क्लस्टर स्कूल हैं या इसके अलावा मॉडल संस्कृति स्कूल हैं, सभी के अंदर विज्ञान संकाय कंपलसरी किया गया है सरकार के द्वारा। और जो ये भी प्रोविज़न है कि हर विद्यालय के अंदर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब और हर एक लैब का प्रोविज़न जो है वो किया गया है। और आप देखेंगे कि जो सामान जो है बच्चों के लिए जो यूज का है, साइंस के इक्विपमेंट्स वगैरह, वो हमारे सभी विद्यालय में पूरी तरह अवेलेबल हैं। और हमारे जो मॉडर्न संस्कृति स्कूल है वो CBSE एफिलेटेड भी हैं, जो आज के अकॉर्डिंग एक जो लोगों की जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो भी पूरी किया गया है। और एक अच्छी क्वालिटी की जो साइंस की एजुकेशन है स्कूलों में दी जा रही है। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि एक बुनियाद स्कीम के तहत जिसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी हमारे ज़िले में होना है, उसके अंदर जो बच्चा 8th क्लास को पास कर लेता है उसको बुनियाद के 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। बुनियाद का जो लेवल 1 है और उसके बाद लेवल 2 होता है। और जो स्टूडेंट्स उसको गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिफाई कर देते हैं, उन सभी की 9th स्टैंडर्ड से ही जो आगे उसको 12th क्लास के बाद जो प्रॉब्लम आती थी विशेष तौर पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को या जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे पेरेंट्स के पास, उन सभी को बच्चों को 9th स्टैंडर्ड से ही JEE मेंस के लिए या हमारा नीट के लिए तैयार किया जाता है। और हमारे ज़िले में ऐसे 4 टोटल सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर जो सेंटर हैं, जहाँ पे ये पूरी जो कोचिंग है बुनियाद के तहत वो इन बच्चों को दी भी जा रही है। 4 सेंटर में लगभग हमारे पास 125 बच्चे जो हैं रजिस्टर्ड हैं। तो अगर हम इसमें जो आपने बुनियाद बताया है, इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी कुछ होता है गवर्नमेंट की तरफ से ही कुछ इसमें स्कीम है? बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। और जो बच्चा टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आते हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी और बहुत एक अच्छी जो है वो ट्रेनिंग जो है उनको बच्चों को वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अगर हम यहाँ पर साइंस लैब की बात करें तो बेस्ट साइंस लैब सोनीपत के अंदर कहाँ पर होगी, और अगर अदर हम उसकी बात करें ज़िले की तो वहाँ पर क्या क्या उपलब्धि है? सोनीपत ज़िले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग मोर देन 80% जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आप पर्टिकुलर कोई एक स्कूल की पूछो तो मेरा ये मानना है कि साइंस लैब तो हर एक स्कूल में ही है।
इसके अलावा बहुत स्कॉलर हैं, एस्ट्रोनॉमी लैब है, स्टैंड लैब है, ये लैब्स भी, अटल लैब्स भी हैं, तो ये लैब्स भी हमारे स्कूल्स के अंदर अवेलेबल है। सर जो ये बुनियाद है, इससे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बुनियाद के लिए मैं कहूँगा कि 8वीं के बाद बच्चा बहुत मेहनत करे और इन सेंटर्स में जो बच्चे आते हैं वो वहाँ पे बहुत मेहनत भी करते हैं। और जेईई मेंस के अंदर अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है बच्चों को, अगर आपके अपने जो पेरेंट्स के आपके प्रति जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करना है, तो मेहनत करिए। और इन सेंटर के माध्यम से जो उनके बीच में एक प्रॉब्लम जो थी कि वो बच्चे कॉम्पिटिटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे, वो सारी फैसिलिटी सरकार उनको लगातार प्रोवाइड करवा भी रही है। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास तीसरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।